हाँ तो देखिए एक टॉपिक और है जो पढ़ते हैं, उसका नाम है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच। मतलब कोई भी दो पॉइंट हैं, वो दो पॉइंट जब मोशन करते हैं तो उनके बीच की दूरी या तो बढ़ती है और या फिर घटती है। तो जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि सेपरेशन बढ़ रहा है, और जब उन दो के बीच की दूरी घटती है तो हम उसको बोलते हैं सेपरेशन घट रहा है। तो इसी के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखिए द रेट एट विच सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब जिस रेट से उनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा उसको बोलते हैं हम, जिस रेट से वो सेपरेशन बढ़ेगा उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और the rate at which the separation of particles decreases called velocity of approach। मतलब जिस रेट से उनके बीच का सेपरेशन घटेगा उसको बोलते हैं velocity of approach। तो जैसे मान लेते हैं दो पार्टिकल A और B, पार्टिकल A भी चल के जा रहा है, B भी चल के जा रहा है। आप इन दो को दो चिड़िया समझ सकते हैं, दो चिड़िया उड़ रही हैं। ये इन दोनों का ज्वाइन करने वाला लाइन है। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v है, जिसका एंगल है थीटा है, और ये एंगल कौन सी लाइन से देखा गया है? लाइन ज्वाइनिंग से एंगल देखा गया है। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं vv और लाइन ज्वाइनिंग से एंगल कितना है? थीटा v। हमने पहले इनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट किए कौन से डायरेक्शन में? एक तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। अब देखिए ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये इस पार्टिकल को इसकी तरफ ले जाना चाहता है, और ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इस पार्टिकल को इससे दूर ले जाना चाहता है। ठीक, अब देखिए हम कैसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, लेंथ मैंने बोला है लेंथ, इन दोनों के बीच का लेंथ l है, डिस्टेंस l है, तो वो लेंथ l है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या मतलब है? तो देखिए माइनस dl अपॉन dt, इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कैसे लिखेंगे? तो देखिए आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना है। अप्रोच मतलब ये लेंथ कम हो रही है, ये लेंथ कम हो रही है, तो इस वाले वेलोसिटी ने इस लेंथ को कम करने में हेल्प की है, इसलिए इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। और इस वाले वेलोसिटी के कंपोनेंट ने इस लेंथ को बढ़ाने में हेल्प की है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो उसका रोल नेगेटिव है, तो उसको क्या लिया जाएगा? माइनस लिया जाएगा। फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखा जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब dl अपॉन dt को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं। तो देखो इसने सेपरेशन को घटाने का काम नहीं किया, घटाने का काम किया, बढ़ाने का काम नहीं किया। तो घटाने का काम इसने किया है, और हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो इसका रोल नेगेटिव साइड में हुआ, तो इसको पुट करेंगे माइनस vv cos थीटा v। इसने सेपरेशन को बढ़ाने का कोशिश किया है, मतलब इसका जो रोल है वो इस लेंथ को बढ़ाने में है, तो इसलिए हम इसको क्या पुट करेंगे? पॉजिटिव। तो इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हैं। ठीक, अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं। मान लीजिए वो एक फिक्स पॉइंट है और एक आपका कोई पार्टिकल है, लेट्स से पार्टिकल का नाम है a, और पार्टिकल इस तरह से चलता है कि उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा 60 डिग्री एंगल बनाता है। किसके साथ? उसका पॉइंट O से लाइन जॉइनिंग के साथ। ऑलवेज एंगल इज 60 डिग्री विद द लाइन जॉइनिंग। किसके साथ लाइन जॉइनिंग? पॉइंट O के साथ लाइन जॉइनिंग। किसका? उस A का। ऑलवेज एंगल 60 डिग्री, और मैग्नीट्यूड कितना है? 10। आपसे पूछा गया है कि कितनी देर बाद ये पार्टिकल पॉइंट O पर पहुंच जाएगा, तो आप ये बताओ बेटा इसकी वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो हमेशा कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 10 cos 60। इसका हमेशा जो इधर कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो आएगा 10 cos 60, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। इसका मतलब 100 मीटर को इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो जो 100 मीटर को ट्रैवल कराएगी वो वेलोसिटी कौन हुआ इसका? 5 मीटर पर सेकंड, जो इस लेंथ को कम करने में कोशिश करेगी। तो t का कितनी देर बाद ये लेंथ 0 हो जाएगी, मतलब कितनी देर बाद पार्टिकल इतना चल जाएगा इस डायरेक्शन में, वो है आपका 20 सेकंड। ठीक, अब देखिए अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे होता है कि आप समझिए कि यहाँ पे एक मान लीजिए एक बिल्ली है, कैट है, और यहाँ पे समझिए एक डॉग है, मतलब कुत्ता है, एक डॉग है, और इन दोनों के बीच का दूरी जो है वो l है। ठीक, अब आपकी जो एक कैट है वो इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करती है u स्पीड से। मतलब कैट का वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो हम कैट की वेलोसिटी को कांस्टेंट कह सकते हैं। लेकिन जो ये हमारा डॉग है, ये जो हमारा डॉग है ये कांस्टेंट स्पीड v से दौड़ता है। मतलब डॉग का स्पीड हमेशा कांस्टेंट है और वो v के बराबर है, और वो डॉग हमेशा इस कैट को देखते हुए दौड़ता है। मतलब जो डॉग की वेलोसिटी का डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द कैट। मतलब जो डॉग
दौड़ता है वो कैट को एम करते हुए दौड़ता है, मतलब डॉग के वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा किसके तरफ है, कैट के तरफ है, मतलब वो कैट की तरफ दौड़ रहा है। ठीक, तो आपको ये बताना होता है कि कितनी देर बाद ये डॉग अगर कैट को पकड़ सकता है, अगर ये पकड़ सकता है तो बताइए कितनी देर बाद ये पकड़ लेगा। ठीक, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर हम डॉग का पाथ देखें तो डॉग का पाथ कुछ ऐसे आएगा और मान लेते हैं वो यहां कहीं जाके इसको पकड़ लेगा। ठीक, अब आप ऐसे समझिए, हम मान लेते हैं कि किसी समय पे जो हमारा डॉग है वो यहां पर है, किसी समय पे डॉग यहां पर है और कैट यहां होगी। मान लेते हैं कैट यहां पर है, डॉग यहां पर है, तो डॉग का जो वेलोसिटी होगा वो कैट की तरफ होगा, कितना होगा v, और कैट का जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा u। ठीक, हम मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा समय के साथ बदलता गया होगा बिल्कुल, और इन दोनों में जो बीच की लेंथ है उसको मान लेता हूं मैं x। अब ऐसा करते हैं, मैं ये लिखता हूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हैं, तो आप जानते हैं -dx/dt को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर आएगा, ये आएगा v प्लस u cos थीटा, कैसा कंपोनेंट है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, जो इस लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसको क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। ठीक, माइनस का माइनस इंटू dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो v इंटू dt माइनस ऑफ u cos थीटा इंटू dt, इसको इंटीग्रेट करिए। पहले x की वैल्यू किसके बराबर थी, l के बराबर थी, बाद में क्या हो गई, 0। मान लेते t इक्वल टू 0 पे दौड़ना स्टार्ट किया, कैपिटल T जहां पे पकड़ लिया, दोनों ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया था। t इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट किया, t इक्वल टू कैपिटल T पे जाकर पकड़ लिया, तो ये साइड में क्या आया, l इक्वल टू vt माइनस u इंटू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T cos थीटा dt। अब आपको बस ये वाली वैल्यू चाहिए कि cos थीटा dt का जो इंटीग्रेशन है ये कितना होगा, तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप ये सोचो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू कैपिटल T तक जो ये कैट चल के गई, ये कैट इतना लेंथ चल गई और ये किसके बराबर होगा, ut। और जो आपका डॉग है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लेंथ चल गया, ut। तो ये बताइए इस डॉग की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, तो डॉग की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, v cos थीटा। तो अगर v cos थीटा को इंटीग्रेट किया जाए और 0 से लेके कैपिटल T टाइम में, तो बताइए डॉग की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस कैपिटल T टाइम में कितना लेके चल के गई, जितना कैट चल के गई, मतलब कितना, u इंटू t। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt, ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया ut अपॉन v के। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt का वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, ut अपॉन v, तो आंसर कितना आया, ये आया l इक्वल टू vt माइनस u इंटू ut अपॉन v। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए, तो देखिए यहां से t का वैल्यू कितना है, यहां से t का वैल्यू आया l इंटू v अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये इसका आंसर आया। तो इतने टाइम बाद कैलकुलेशन ठीक है, इतने टाइम बाद ये डॉग इस कैट को पकड़ लेगा, तो इसके लिए देखो क्या होना चाहिए, इसके लिए जो v है, जो इसके डॉग का स्पीड है उसको ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, कैट की स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, तो भाई t पॉजिटिव आना चाहिए ना आपका, तो v ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका, u होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर में एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए मैं उसको समझा देता हूं आपको, फिर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए मैं बताता हूं, तो कहानी ऐसे चलती है कि मान लीजिए ऐसे होता है कि मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर पे 3 पार्टिकल हैं या 3 आदमी हैं, 3 चींटी हैं, जो भी बोलिए, और तीनों एक दूसरे को देखते हुए दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ये लेंथ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और तीनों एक दूसरे को एक कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट करते हैं। ये इसकी तरफ देखकर स्टार्ट करता है, ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ, और ये हमेशा एक दूसरे को एम करते हुए दौड़ते हैं, मतलब ये हमेशा इसको देखते हुए दौड़ेगा, ये हमेशा इसको देखते हुए दौड़ेगा, ये हमेशा इसको देखते हुए दौड़ेगा, और हमें ये पता करना है कि कितनी देर बाद मिलेंगे। ठीक, तो देखिए कहां मिलेंगे, तो इसका आंसर होता है कि ये लोग सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। ये कहां मिलेंगे, हमेशा ये सेंट्रॉइड पे मिलेंगे।
तो कितने टाइम बाद ये मिलेंगे और ये एक साथ स्टार्ट किए। तो देखो सॉल्व करने का तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो पहले मैं सॉल्व करने वाला तरीका बताता हूं। तो आप क्या करिए ना, सबसे अच्छा किसी भी एक को उस सेंट जहां पर मिलेंगे वहां से ज्वाइन कर दीजिए। ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, ये लेंथ कितनी होगी L/√3। तो अब आप ऐसे सोचो कि ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी लेंथ है, ये L/√3, और इस डायरेक्शन में हमेशा कंपोनेंट कितना आएगा इसका u cos 30। तो टाइम कितना लगेगा, ये लगेगा L/√3 अपॉन u cos 30। cos 30 मतलब √3/2। तो ये किसके बराबर आया, ये आया 12/3। ठीक, इसी तरह से अगर हम एक स्क्वायर की बात करें, मान लीजिए 4 पार्टिकल होते और वो एक स्क्वायर के कॉर्नर पर होते। पहले मैं सॉल्व करने वाला पार्ट बता दूं, फिर इसको मैं और समझाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 4 पार्टिकल होते, स्क्वायर है L साइड का, और चारों एक दूसरे को देखते हुए u स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और हमेशा एक दूसरे को देखते हुए दौड़ते हैं। मतलब ये इसको देखते हुए दौड़ेगा, ये इसको देखते हुए दौड़ेगा, ये इसको देखते हुए दौड़ेगा, ये इसको देखते हुए दौड़ेगा ऑलवेज। और आपसे पूछा है कि कब मिलेंगे और कितनी देर बाद मिलेंगे, तो आंसर है कहां मिलेंगे, सेंटर पे। तो अगर ये लेंथ L है तो यहां से यहां तक का ये लेंथ किसके बराबर आ जाएगा, L/√2। हमें ये पता करना है कितनी देर बाद मिलेंगे। ये वेलोसिटी u है, एंगल 45 डिग्री है, तो टाइम कितना आएगा, ये आएगा L/√2 अपॉन u cos 45। तो आंसर कितना आया, ये आया L/u। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, कोई भी मतलब एक रेगुलर पॉलीगन आपको दिया जाएगा और उस रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे ऐसे पार्टिकल्स बोले जाएंगे, सब एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे, एक स्पीड से चलना स्टार्ट करेंगे और अपने सामने वाले को देखते हुए दौड़ेंगे। तो वो कहां जाकर मिलेंगे, सेंट्रॉइड या ज्योमेट्री के सेंटर पे। और कितने टाइम बाद, इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, अब देखो इस ट्रायंगल वाले को मैं थोड़ा बना के दिखाता हूं आपको कि अगर इनको समय के साथ देखा जाए तो ये लोग कैसे दिखाई देंगे। ठीक, तो आप ऐसे समझो कि शुरुआत में ये जो तीनों पार्टिकल हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे थे और मान लेते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये था। अब देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाला पार्टिकल यहां से कहीं यहां पहुंच चुका होगा, ये वाला पार्टिकल यहां से कहीं यहां पहुंच चुका होगा और ये वाला पार्टिकल यहां से कहीं यहां पहुंच चुका होगा। तो थोड़ी देर बाद इनको ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल दिखेगा, थोड़ी देर बाद वो ज्वाइन करने वाला ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिखेगा। ये थोड़ी देर बाद का ट्रायंगल है। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा टाइम और दिया जाए और इनको चलने दिया जाए तो ट्रायंगल कैसे दिखेगा, तो ये पार्टिकल कहीं यहां पहुंच गया होगा, ये कहीं यहां पहुंच गया होगा, ये कहीं यहां पहुंच गया होगा। तो थोड़ी देर बाद जो इनको देखने वाला ट्रायंगल है, इनको ज्वाइन करने वाला, इनको ज्वाइन करके मिलने वाला जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कुछ ऐसे दिखेगा। अगर आप थोड़ा टाइम और देंगे तो देखो ये पार्टिकल कुछ देर बाद चल के यहां पहुंच जाएगा, ये पार्टिकल चल के कहीं यहां पहुंच जाएगा, ये वाला पार्टिकल चल के यहां पहुंच जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल दिखेगा आपको, वो ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिखेगा। और इस तरह से ट्रायंगल हमेशा छोटा होता जाएगा। आप एक चीज नोटिस करो कि जो सेंटर है ये ऐसे बनेगा, इसकी वेलोसिटी इस समय पे इधर होगी, तो देखो इसके तरफ ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री। तो इस सेंटर की तरफ जो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हमेशा कितना रहा होगा, u cos 30। इसका मतलब मैंने गलत नहीं किया था। सेंटर की तरफ कितना लेंथ चल के जाना है, L/√3 चल के जाना है, और सेंटर की तरफ वेलोसिटी हमेशा कितना है, u cos 30। तो कितना टाइम लगेगा, इतना लेंथ चल के जाना है और इतना स्पीड है लेके जाने वाला, इतना टाइम लगेगा। ठीक, तो देखिए ये अपना चैप्टर अब कंप्लीट होता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चंस का अंत नहीं है, क्वेश्चन लाखों करोड़ों होते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं किए जा सकते क्लास में। आप प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस पूछें। ठीक, चलिए।